मुगलपुरा की तरफ हुए हैं। सामने एक करोला गाड़ी थी जिसमें लड़के सवार थे, हुल्लड़बाजी कर रहे थे, जिगजैग करते हुए जा रहे थे। जिस टाइम मैं थोड़ा आगे गया हूँ, ये आए हैं, इन्होंने आके मुझे ओवरटेक करके मेरी गाड़ी एक साइड पे दबाई है। इतनी की दबाई है कि मेरी गाड़ी फुटपाथ के ऊपर ज्यादा नहीं थी। गाड़ी में कितने लोग थे जो जिगजैग कर रही? तकरीबन 5 लोग थे गाड़ी के अंदर। अपनी गाड़ियों से उतरे हैं, उतर के मेरे शीशों को हिट करने लग गए हैं। कोई मुक्का मार रहा है, कोई ठुड्डा मार रहा है, जिस तरह दरवाजे को। और सुनते हुए मेरा भाई घर से बाहर आया, मेरे वालिद साहब घर से बाहर आए। ये बाहर आए, इन्होंने आके कहा है, भाई क्या मसला है, इधर आओ, हमें बताओ, बैठ के बात करते हैं, कोई मामला हुआ है बाहर, कौन हो आप, कहाँ से आए हो। मारना शुरू हो गए उन्हें। मतलब आपके वालिद आपके भाई को मारना शुरू हो गया, आप भी गाड़ी से निकल आए हैं? जिस टाइम मैं भी निकला हूँ, हाथापाई शुरू, लड़ाई झगड़ा शुरू, इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। अब ये झगड़ा चलते चलते इसी दौरान उन लोगों ने फोन किया है, एक वीगो डाला सफेद रंग का और एक वैगनर कार। बाइकों पे भी काफी लड़के आए हैं। ये तकरीबन सारा मजमा मिला के कुछ 27 से 28 बंदे। ये लोग मुसल्ला आए हैं, इनके पास वेपन थे, डंडे थे। पुलिस आई है, पुलिस देख के ये लोग भाग गए हैं। ये अगर पुलिस ना आती तो कोई एक आधे बंदे की जान इधर से जा सकती थी। आप आए, आपके बाद वालिदा जो आपकी हैं वो बाहर आई हैं? वॉकर से चलती हैं वो। लड़कों ने ये किया कि वॉकर पकड़ के उधर फेंक दी है, उनके कपड़े फाड़ दिए यार, उनकी बोनलेस पे गिरने की वजह से चोट लग गई हुई है। अकबर, मतलब वालिदा की भी ज़ईफ़ुल उम्र माँ हैं और खातून हैं, उनके भी कपड़े फाड़ दिए? जी भाईजान, ये हॉस्पिटल की तस्वीर है, जब ये मेरा ख्याल है घंटा 2 घंटे हुए थे। तो इस तरह करता है कोई? ये म्यू हॉस्पिटल की है, एक को लेकर कोट ख्वाजा से ही चले गए, जिसको ये खींच के लेके जाते रहे हम हाल को बाहर। देखिए नाजरीन, सीसीडी का क़याम जो है उसके जो मकासद थे वो यही थे कि लाहौर में जराइम को जो है वो कंट्रोल करना, रोडों पे ख़ुसूसन जो हुल्लड़बाजी होती है, ये जो डाला कल्चर है, इसको ख़त्म करना जो है वो सबसे अहम वतीरा और प्लान था। लेकिन ये सड़कों पे, रोडों पे जो हुल्लड़बाजी है वो ताहाल तो ख़त्म ना हो सकी। उसकी वाज़ह मिसाल आपके सामने है। ये नौजवान मेरे साथ मौजूद है, जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं, वो लोग आपको जानते थे? वो लोग कौन थे? आपकी कोई झगड़ा हो गया रोड पे, कोई पुरानी दुश्मनी थी, वजह क्या थी, इतना बड़ा हादसा हो गया, आपके दरवाजे तक पहुंच गए? ज़रा शुरू से बताइए। सर ये हादसा तो बिल्कुल बहुत बड़ा है। मैं सब्ज़ाज़ार गया था अपने कज़न के साथ। मेरे कज़न का फ्रेंड जा रहा है सऊदी अरेबिया, संडे वाले दिन की उसकी फ़्लाइट थी। उससे मिल के हम सब्ज़ाज़ार से वापस आ रहे हैं कनार रोड से। ये रात का टाइम था। सब्ज़ाज़ार से हम निकले हैं 12:40 पे या 30 मिनट इस टाइम। कनाल से हम वापस आ रहे हैं। हम जिस टाइम मुगलपुरा की तरफ हुए हैं, ऑनवर्ड अपने घर की तरफ, ठीक है, मुगलपुरा की तरफ हुए हैं। सामने एक करोला गाड़ी थी जिसमें लड़के सवार थे, हुल्लड़बाजी कर रहे थे, जिगजैग कर रहे थे रोड पे। अच्छा, जिगजैग करते हुए जा रहे थे, मतलब मेन रोड पे? जी, बिल्कुल मेन रोड पे। मुगलपुरा जो इतना बिजी रोड होता है, ठीक है। अब वो मैंने जब ये देखा, मैंने कहा या तो ये मुझे हिट करेंगे या किसी और बाइक वाले को कोई बचता मेरी गाड़ी में हिट होगा। ये देखते हुए मैंने गाड़ी आगे बढ़ाई कि मैं बच के अपने घर तक जाऊँ। इस तरह करते करते जिस टाइम मैं थोड़ा आगे गया हूँ, ये आए हैं, इन्होंने आके मुझे ओवरटेक करके मेरी गाड़ी एक साइड पे दबाई है। अच्छा, ठीक है, इतनी की दबाई है कि मेरी गाड़ी फुटपाथ के ऊपर ज़्यादा नहीं थी। अच्छा, मतलब ठीक है, बिल्कुल एट द एंड पे आ गई है, येलो लाइन क्रॉस कर गई है गाड़ी, और ये बिल्कुल साथ थे। ठीक है, अब मैं अपने घर की तरफ आ रहा हूँ, कज़न मेरा साथ है, ये नहीं रुके। मैंने गाड़ी आगे कर ली है, अपने घर की तरफ आ रहा हूँ, ये नहीं रुके ना। हमने इनसे कोई बात की, शीशे गाड़ियों के ऊपर थे, गाड़ी लॉक थी। अपने घर की तरफ मैं आ रहा हूँ कि आज तक हमारा ना कोई झगड़ा, ना कोई बात, कुछ ऐसी। हम पढ़े लिखे बच्चे हैं। गाड़ी में कितने लोग थे जो जिगजैग कर रही थी? वो तकरीबन 5 लोग थे गाड़ी के अंदर, और हम 2 लोग थे। अच्छा, ठीक है, ठीक है। अब हम अपने घर की तरफ आ रहे हैं, मैं आ गया हूँ अपने घर, सीधा मैं अपनी गली के अंदर आया। वो लोग मेरी गली के अंदर आए हैं, यहाँ आके मैंने अपनी गाड़ी पार्क की है। वहाँ से जो आपने उनके पास से गाड़ी निकाल ली सेव करके और घर की तरफ आ गए हैं, वो आपके पीछे पीछे आपके घर तक आ गए हैं? घर तक आ गए हैं, वो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आए हैं। यहाँ पे आके मैंने गाड़ी पार्क की है। पीछे से वो अपनी गाड़ी से बिल्कुल गली के अंदर वो यहाँ पे अपनी गाड़ी लेके आए। ठीक है, अपनी गाड़ियों से उतरे हैं, उतर के मेरे शीशों को हिट करने लग गए हैं। कोई मुक्का मार रहा है, कोई ठुड्डा मार रहा है, जिस तरह दरवाजे को कर रहे हैं वो। अब उसी दौरान शोर सुनते हुए मेरा भाई घर से बाहर आया। मेरा भाई, मेरे वालिद साहब घर से बाहर आए हैं, और कज़न। इन्होंने आके देखा कि कोई मेरी गाड़ी को मुक्के मार रहे हैं, पंच मार रहे हैं। ये बाहर आए हैं, इन्होंने आके कहा है, भाई क्या मसला है, इधर आओ, हमें बताओ, बैठ के बात करते हैं, ठीक है, कोई मामला हुआ है बाहर, कौन हो आप, कहाँ से आए हो। कोई बात नहीं, इन्होंने सुनी, ये मारना शुरू हो गए उन्हें। मतलब आपके वालिद आपके भाई को मारना शुरू हो गया, आप भी गाड़ी से निकल आए हैं? मैं भी गाड़ी से निकला हूँ। जिस टाइम मैं भी निकला हूँ, हाथापाई शुरू, लड़ाई झगड़ा शुरू, इन लोगों ने मारना शुरू कर दिया। और वो इस कदर मार रहे थे कि जिस तरह उन्होंने कोई नशा किया हुआ है, वल्लाहु आलम। कोई अपने इस तरह नहीं था कि कोई होशो आवाज़ में। नहीं, ऐसे काम जब भी आप देखते हैं, क्या आपको लगता है कि कोई रोड पे जा रहा है, जिगजैग मार रहा है और कोई
पास से गाड़ी गुजरी है उसके घर तक पीछे जाए। कौन ऐसा बेवकूफ़ है भाई, वो होश वाला बंदा तो नहीं हो सकता ना? बिल्कुल सर, सारी बात है, हमें कुछ नहीं समझ आ रही अभी तक, हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे साथ हुआ क्या है, ये कौन लोग थे, कहाँ से आए हैं, किस तरह इन लोगों ने किया है, कोई जान पहचान नहीं, कोई पता नहीं कौन है। हम इन्हें नाम मिले हैं ना, हमें इनके नामों का पता है, अच्छा। कौन लोग हैं, कहाँ से आए हैं, आज तक नहीं हमें पता। यहाँ पे झगड़ा शुरू हो गया, फिर पे झगड़ा शुरू हो गया। अब ये झगड़ा चलते चलते इसी दौरान उन लोगों ने फ़ोन किया है, एक वीगो डाला सफ़ेद रंग का और एक वैगनर कार, और बाइकों पे भी काफ़ी लड़के आए हैं। अच्छा ये तकरीबन सारा मजमा मिला के कुछ 27 से 28 बंदे अच्छा बन गए, इनके हो गए हैं, और एक सिविक गाड़ी भी आई है। ठीक है। ठीक है, इनके बंदे हो गए हैं आके, इन्होंने, हम 4-5 जन लोग थे, मसल्ला आए हैं, अच्छा ये लोग मसल्ला आए हैं, इनके पास वेपन थे, डंडे थे, और जो भी मोहल्लेदार आगे हो रहा है कि भाई बस करो ना मारो चुराने के लिए, ठीक है, ये उनके सामने वेपन कर देते थे। अब हर बंदे को अपनी जान अजीज़ है, वो चुप करके साइड पे हो जाते, वो छुड़वा भी नहीं थे रहे, और वो तसल्ली से हमें बहुत मार के गए हैं। फिर पुलिस आई है, पुलिस देख के ये लोग भाग गए हैं। अच्छा ये अगर पुलिस ना आती तो कोई एक आधे बंदे की जान इधर से जा सकती थी, जिस तरह वो कर रहे थे, जानवरों की तरह वो मार रहे थे, मुसल्ला थे, वेपन उनके पास था, ये सारा। अच्छा 25 से 30 अफराद, मतलब 25 से 27 तो इन्होंने बोल दिया, 27 से 28 लोग जो हैं वो ये 4-5 लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। ये अवैस का भाई है जिसका बाजू जो है वो फ्रैक्चर हो चुका है, मज़ीद भी चोटें हैं। मज़ीद जानते हैं बेटा क्या हुआ, आप घर में थे, भाई बाहर गाड़ी में आया, आपने शोर सुना, बाहर आए, फिर? मैं जब बाहर आया था उस टाइम वो उधर से हुल्लड़बाजी करते हुए उधर उन्होंने गाड़ी खड़ी की थी, वो उधर से गालम गलोच उन्होंने ऊंची ऊंची शुरू कर दिया। वो इधर आए, इधर गाड़ी खड़ी हुई थी, आके उन्होंने उसी टाइम गाड़ी के शीशों को पंच करना शुरू कर दिया। ठीक है, मैंने उनको आया, मैंने आते साथ उन्हें बोला भाई क्या हुआ है, उन्होंने आगे से मुझे ये बोला कि ये पीछे 2 बंदे हिट कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, मतलब आपको बहाने से ये बता दिया? उन्होंने मुझे ऐसे बहाने से ये बताया। वो मैंने कहा अच्छा यार ये जो भी करके आए ना ये कहीं नहीं जाएंगे, ये मेरे भाई है, मैं इनका भाई हूँ, इनको मैं कहीं नहीं जाने देता, मैं 2 मिनट रुको, मैं अपने बड़ों को बुलाता हूँ, गाड़ी को आप पंच ना करो। ठीक है। बट उन्होंने पंच कड़ी जा रहे थे। ठीक है, मैं एक को ऐसे पकड़ के साइड पे किया, उसने कहा पहले इनको पकड़ो, अच्छा जो इस टाइम मौके पे थाने में मौजूद है। अच्छा ठीक है, ठीक वो है। कह रहा है कि इसको पकड़ो पहले। कहता पहले इससे पकड़ो, इसको किधर जाने दे रहे हो। उसने एक जाने ने पकड़ा, उतनी देर में वो सारे मुझे मारने लग गया। अच्छा ठीक है, तो मैं मार भी रहा, मैं उन्हें कह रहा हूँ यार आप मुझे मारो ना, मैं 1 मिनट मुझे दो, मैं अपने घर से बड़ों को बुलाता हूँ। ठीक है, पर वो उन्होंने नहीं सांस लिया। उसी टाइम मेरा कज़न ने आवाज़ सुनी है, वो घर से निकल आया, वो निकला, उसको भी इन्होंने मारना शुरू कर दी। मेरे बाबा आए हैं, उन्हें भी इन्होंने मारना शुरू कर दिया। मारते जा रहे हैं, जो आ रहा मारते जा रहे हैं। मारते जा रहे हैं, और इस तरह का मार रहा है कि शायद जानवर को भी मारो ना तो वो भी यहाँ से थोड़ा आगे कदम चल पड़े। ठीक है, मतलब इस कदर मार रहे हैं जैसे जानवर को भी ना मारा जाए। अच्छा ये वीडियो जो है, जो ये सीसीटीवी आप मुझे दिखा रहे हैं, ये यहाँ की है या वो बाहर की है? ये यहाँ की भी है, वहाँ तक हमें घड़ीसते हुए वहाँ तक लेके सीट के लेके गए हैं यहाँ से सबको? जी, कोई टांग से पकड़, कोई हाथ से पकड़, कोई पकड़ के हमें दरवाजे में मार रहा है कभी। ठीक है, अगर फर्जिया तौर पे कोई आगे हो रहा है चुरवाने के लिए, वो वेपन पकड़ के उसकी ऐसे करके आगे को लगाए। ठीक है, कि पीछे हो, जो बीच आया उसको मतलब हमने। कोई मोहल्लेदार सामने आता है तो वेपन उसकी तरफ सीधा हो जाता है? जी, मोहल्लेदार कह रहे हैं कि बच्चे हैं इनको ना ऐसे करें, बच्चे हैं इनको ना, जो आगे होता है, कोई दाढ़ी वाला हो रहा है, कोई कुछ आगे हो रहा है, उनको पकड़ के ऐसे दिक्कत दे रहे हैं, उनको कह रहे पीछे हो जाओ, अपनी जान अजीज़ है या नहीं अजीज़। ठीक है, तुसी दुश्मनी किदे ना लेती है, आगे से ये बोल रहे तुसी दुश्मनी किदे ना लेती है, अवाना दे मुंडे हैं। ठीक है, तानू दसनी असी। मुझे ये बताओ कि कितनी चोटें आपको, ये बाजू पे क्या लगा, और भी चोटें इसके अलावा भी आई हैं? ये मेरे बाजू पे आई है। ठीक है, ये मेरे शोल्डर पे आई है। ठीक है, उसके बाद मेरे यहाँ पे उन्होंने पिस्तौल के जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, बट उन्होंने बट मारे मेरे, यहाँ मारे। ये इस टाइम आप चेक कर सकते हैं, यहाँ मारा है, CT स्कैन हुआ है। ये देखिए जी, ये बाकायदा यहाँ से फटे हुए हैं, ये कट्स देख लें आप, ये कट्स आए हुए हैं। ठीक है, ये सर फटा हुआ है। उसके बाद ये यहाँ मारा है। ठीक है, ये यहाँ, ये देखे ब्लड, यहाँ से फुल स्वेल है ये सारा, जी, और ये बाकायदा कट्स हैं, हर जगह पे कट है। अच्छा तो उन्होंने ना बट मारे है। ठीक है, उन्होंने जब मुझे बट मारे, मुझे वहाँ तक ग्रीस के ले गया, फिर मैंने एक दफ़ा उठने लगा, फिर वहाँ पे लड़के ने फिर मुझे आया पीछे से भागता भागता, फिर उसने दोबारा मुझे बट मारे। ठीक है, फिर मुझे नहीं पता, मेरी आंखों पे अंधेरा आ गया तो मैं उधर ही गिर गया। पर मैं गिरा हूँ, मुझे इतना कम पता लगा, जो उधर पास खड़े थे कहते तुम बेहोश भी थे तब भी तुम्हें मारी जा रही। मेरे यहाँ पेट है, मैं बात करता हूँ तो मेरे पेट के नीचे मुझे दर्द होती है।
ठीक है, बेहोश हो फिर भी मारते फिर भी मुझे मारते जा रहे थे। मेरे अंदर से ये होंठ फटे है, ठीक है। तो ना हमसे कुछ खाया जा रहा है, कुछ हमसे नहीं हो रहा, ठीक है। हम चलते हैं, जब मैं चल रहा होता हूँ उस टाइम ना मुझे ना चक्कर आते हैं बार बार, ठीक है। तो मुझे इंसाफ चाहिए। किससे इंसाफ की उम्मीद रखते हैं? मैं अपनी मरियम नवाज़ से इंसाफ चाहता हूँ, जैसे वो सबको इंसाफ दिलाते हैं वो हमें भी इंसाफ दिलाए, ठीक है। आपका हक है, आपका हक है। और वज़ीर आला पंजाब जो हैं उनका मिशन भी यही है। सीसीडी से सुहेल ज़फ़र चट्टा हैं एडिशनल आईजी सीसीडी के, उनसे मुखातिब हूँ सर, ये हुल्लड़बाजी, ये डाला कल्चर और ये मैं अवाना दा मुंडा ते मैं फ़लाना, यही तो आप ख़त्म करने के लिए आए हैं। और ये अभी तक ये लोग कहाँ से निकल आए कि जो ना इनको किसी इदारे का कोई डर है, ना इनको हुकूमत का डर है, ना इनको किसी की इज्जत का डर है। हैरान हूँ, कोई ना वजह, कोई वजह नहीं है। कोई तो वजह हो, और लड़ने की कोई वजह होती है। किसी बच्चे से ही लड़े हो, किसी गुड्डी से लड़े हो, किसी चीज़ से तो लड़े हो, कोई वजह नहीं। ये बच्चा जो है ये रात के 2 बजे, मतलब 1:45 बजे का ये कह रहे हैं कि 1:40 12:30 बजे ये निकलते हैं सब्ज़ाज़ार से और मुगलपुरा पहुंचते हैं। वहाँ पे आके वो जिगजैग करने वाले जो अफराद हैं, सिर्फ उनको तकलीफ़ ये हुई कि ये शख्स जिसको हम जिसमें गाड़ी मारना चाह रहे थे, मार के लड़ना चाह रहे थे, वो हमसे बच के निकल गया। और ये 6-7 किलोमीटर का फासला है जहाँ तक वो पीछे आए, इनकी गली में आके मारना शुरू किया। जो आता है मारते जा रहे हैं, जो आता है मारते जा रहे हैं। कौन सा नशा था ये? क्या ये ताकत का नशा था या इन्होंने कोई वाक़या कोई मसनूई नशा ले रखा था? आखिर जो भी था, क्या किसी की इज्जत नहीं है? अब ये नौजवान बच्चे हैं और इनके वालिद से बात करने की कोशिश करूंगा। बच्चों के सामने बाप को, बाप के सामने बेटों को, मोहल्लेदारों के सामने शरीफों को और ज़ईफ़ों को मारना, क्या इंसान अपने अंदर क्रिमिनल नहीं बन जाता? क्या इंसान ऐसी सोच का मालिक नहीं बन जाता कि अब आर करूं या पार करूं, मेरा कोई कसूर भी नहीं था, मेरे सामने मेरे बाप को मारा, बाप के सामने जवान बेटों को मारा। और एक और बात बता दूं, इन बच्चों की दादी अम्मा, इनकी वालिदा, वो बेचारी बाहर निकली हैं, यही शोर शराबा और गालम गलोच जो वो कर रहे थे वो सुनते हुए बाहर निकली हैं कि बाहर हुआ क्या है। उन्होंने हाथ में वो ज़ाहिरा कोई सहारा लेके खड़ी थी, उनसे वो सहारा छीना, फेंका और उनको भी धक्कम पेल करते रहे। अब मैं इनकी तरफ आता हूँ जो कि इन बच्चों के वालिद हैं। भाईजान, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है, लेकिन ऊपर बैठे हुए जो लोग हैं वो इन चीज़ों को बड़ा डीपली समझते भी हैं। इंसाफ, आपका हक भी आपको मिलना भी चाहिए। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान जो हैं वो इन चीज़ों में ज़रा लचक नहीं करते हैं। IG साहब जो हैं वो ईमानदार बंदे हैं। CCP लाहौर, इन चीज़ों पे हमेशा उनका फोकस रहता है। क्या कहेंगे कि कोई आपकी जान पहचान नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई किसी से कोई वास्ता नहीं, और आते हुए भी इस बच्चे का कोई झगड़ा नहीं हुआ। इतना बड़ा हादसा हो गया, घर आए, घर से यहाँ से पकड़ के आप लोगों को घसीट के ले जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। ये चोटें आई हुई हैं जी। अच्छा, ये ज़रा पहले ये अच्छे से दिखा दो इनकी चोटें। ये चोटें देखें, आंखें खोलें, सामने देखें कैमरे में, ये इनकी आंखें देखें। अभी खून निकल आए, अभी खून निकल आए। ये हालत है इनकी। भाईजान, क्या वजह हो गई? क्यों, मतलब आपसे उन्होंने कोई बात आपने उनसे सुनी, उन्होंने कुछ बताया आपको वजह क्यों हुई? उन्होंने हमें क्या बताना है, वो ऐसे है कि जैसे जानवरों को मारते हैं इस तरह मारा है। कोई बताने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। नशावर चीज कोई ली हुई थी, उन्होंने कोई हमें बताने का मौका नहीं दिया। कोई मौका नहीं दिया। आप बच्चे को बाहर गालम गलोच की, आपको भी आवाज़ अंदर गई, आप अंदर से बाहर आते हैं। सो गया हुआ था। मैं आवाज़ सुन के बाहर आया हूँ। मैंने तो ये बनैन पहनी हुई थी नीचे सिर्फ, अच्छा जी। यानी कि सोया हुआ उठा हूँ। ये इतना शोर था ज़्यादा। आप बाहर आए हैं तो बाहर आया तो आगे से बस जैसे होता है कि छुड़ाने के लिए या आगे हो, या कुछ समझ ही नहीं आई हो क्या रहा है। उन्होंने जो आगे आ रहा है उसको बस पटाई हो रही है, मारते जा रहे हैं। इसी तरह हुआ है और क्या हुआ है, ये आपको सूरत हाल दिखाई दे रही है। बिल्कुल, ये बाकायदा फुटेज में आप देख सकते हैं। इनकी जो ताज़ा उस टाइम की फुटेज थी वो आप देख सकते हैं कि ऐसे है जैसे पता नहीं किसी ने कितना बड़ा जबर किया। वो क्या चीज़, मतलब ये देखिए इतना बड़ा, मतलब आंखों के नीचे इस तरह जख्म है जैसे पता नहीं क्या मार दिया। डंडे सोटे थे, वो जो होता है वो कुसोन वगैरह जो बनाए होते हैं लोहे के, वो चीज़ें, यानी कि वो तैयारी के साथ आए थे लड़ाई करने की। लेकिन समझ नहीं आई कि लड़ने की कोई वजह भी तो होती है। ये किस चीज़ की तैयारी थी? भाई हम लोग उन लोगों को जानते भी नहीं, यानी कि नाम से भी नहीं जानते, शक्ल से भी नहीं जानते थे पहले। इससे पहले तो हमारा कोई अमल दखल नहीं है। या वो लोग हमें ये कहते कि हम इन लोगों को जानते थे, तो फिर भी बात हो जाती है। बात है, बिल्कुल। कोई टसल है जी पुरानी, कोई फलां जगह पे ये हुआ था, कोई तो बहाना हो कि इतनी बड़ी लड़ाई हो गई।
हमारी इससे पहले उनसे कहीं मुलाकात हुई हो, कुछ लाहौर शहर में कहीं किसी जगह भी हुई हो तो बता दें। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप बाहर आए, आपके भी दस्तों गिरेबां हो गए, पकड़ लिया, घसीटना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया। सारी सी बात है, इसी तरह हुआ है। औलाद के लिए कौन बाप पीछे रहता है? बिल्कुल बिल्कुल, कोई रहता है बाप पीछे? कोई भी नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता। आप आए, आपने अपने बेटों को देखा वो मार रहे हैं, तो क्या मतलब आपके दिल में क्या आया उस टाइम? बस ये समझ नहीं आ रही कि क्या हुआ है। इस कदर बेबसी जाहिर। अल्फाज नहीं है उस चीज़ के। अच्छा आप आए, आपके बाद वालिदा जो आपकी हैं वो बाहर आई हैं। वो उन्हीं को देखने के बाद ये सूरत हाल हुई है ना। वो वॉकर नहीं होती, वॉकर से चलती हैं वो, अच्छा ठीक है, उसके आसरे से चलती ठीक हैं, है। ठीक है। उन लड़कों ने ये किया कि वॉकर पकड़ के उन्हें समझा रही हैं कि बात सुनो क्या हुआ है, ठीक है। उनकी वॉकर खींच के उधर फेंक दी है, उनके कपड़े फाड़ दिए यार। उनकी बोनलेस पे गिरने की वजह से चोट लग गई हुई है। अल्लाहु अकबर। मतलब वालिदा की भी ज़ईफ़ुल उम्र माँ हैं और ख़ातून हैं, उनके भी कपड़े फाड़ दिए। जी भाईजान, उनकी बोनलेस पे चोट लग गई है गिरने की वजह से। कौन सा नशा था ये, कौन सा नशा था? क्या इतनी ताकत का भी कोई नशा है? बहरहाल इदारों को सोचना चाहिए, ये कौन लोग हैं? क्या ये रिकॉर्ड याफ्ता लोग हैं? कौन है जो इस कदर मतलब इलाके में खौफ और आस फैलाने वाले? अच्छा क्या कहेंगे, किससे इंसाफ की अपील करेंगे, किससे उम्मीद रखते हैं? मेरी बात सुने, इंसाफ तो बात की बात है। वो इधर 2 गाड़ियां भी छोड़ के गए हैं, एक वैगनार है, एक अच्छा। डाला है उनका, ठीक है। ठीक है। उस डाले में से 4 मोबाइल भी रिकवरी करवाए हैं जो उस वक्त आए थे। ठीक है। आईओ साहब पुलिस को जो आपने वो रिकवर करवा दी। जी, वो उधर से पुलिस ने खुद मेरे सामने पकड़े हैं। 5 मोबाइल थे या 4 थे गालबन, इससे कम नहीं थे। मैंने खुद देखे हैं मैंने। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि पुलिस मौके पे टाइम पे आ गई? पुलिस आ गई थी, जाहिर सी बात है। उसी वजह से ये गाड़ियां तो छोड़ के भागे हैं। हाँ उसी वजह से तो कुछ। और कितने बंदे जो हैं वो गिरफ्तार हैं अभी तक? उसी वक्त एक बंदा गिरफ्तार करवाया था, वही है उनके पास अब। बस एक ही? हाँ जी, वो जो मौके पे गिरफ्तार करवाया था वही उसी वक्त है। 25-28 बंदे थे, पुलिस ने एक ही बंदा पकड़ा है। भाई वो मौके पे एक बंदा पकड़ा गया, उस वक्त से अब तक एक ही बंदा है उनके पास। कोई उन्होंने अभी तक इन्वेस्टिगेशन ने कोई छापा छुपा नहीं मारा? नहीं, कल आए थे इन्वेस्टिगेशन वाले, अच्छा जी। ठीक है। उन्होंने बोला था, हमसे पूछ के चले गए थे, लेकिन आगे वो कहते थे हम कर रहे हैं रेटे वगैरह। अच्छा रेडें कर रहे हैं, आपको पता है कोई की उन्होंने? हमें नहीं पता, हमने थाने गए ही नहीं अभी तो तक। उन्होंने कैसे कर ली खुद ही? यार हम लोग कौन सा रोज थाने जाने वाले लोग हैं? मतलब इस चीज़ को आप ज़्यादा समझते नहीं हैं, लेकिन पुलिस ने आपको कह दिया कि हम रेटें कर रहे हैं। सारी सी बात है, ऐसे ही कर रहे होंगे। असल में सादा लोग हैं, जो बेचारा कभी थाने ना गया हो, कभी पुलिस स्टेशन में जिसने कदम ना रखा हो, वो बेचारे को क्या पता कि अब कौन सा खेल पुलिस की जानिब से हमसे खेला जाएगा। मोहल्लेदार भी मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले एक बच्चा है, ये कज़न है, अवैस का कज़न है, जो बच्चा जिसकी जो गाड़ी पे सफ़र कर रहा था, जिससे ये मामला शुरू हुआ, उसका कज़न है। सफर ये कर रहा था। हाँ जी, अब ये साथ है, बिल्कुल ठीक है, अवैस की बात कर रहा हूँ। अच्छा ये बच्चा जो है ये भी घर से निकलता है, ज़रा दिखाओ मुझे आपको क्या कहाँ चोट आई, और आप जब बाहर आए तो क्या हुआ? मैं गालियों की आवाज़ सुनकर बाहर आया तो इन लोग ने, मैंने देखा कि गाड़ी को मार रहे हैं और ये मेरा कज़न है, इसको भी मार रहे थे। तो मैं आगे हुआ, उन लोग ने मुझे भी पकड़ के मारा है, मुझे पकड़ के दरवाज़ों में मारा है। नहीं आपने कोई उनके साथ कोई ऐसी ज़बरदस्ती करने की कोशिश की या वैसे ही पकड़ लिया जो आ रहा है? नहीं, बस मैंने उससे पूछा यार हुआ क्या, ना वो कुछ पूछ रहे थे ना कुछ बता रहे थे, बस मार रहे थे पकड़ के, दरवाज़ों में मार रहे हैं, हाथ में उनके ईंट आ रही है, ईंट मार रहे हैं, मुक्के मार रहे हैं, पंच पहने थे, पंच मार रहे थे, फिर घसीट कर मुझे गली के बाहर लेकर गए हैं। वहाँ पर कई नौजवानों ने मिलकर मुझे मारा है और वो सारे ही मेरे ख्याल से 20+ थे, बल्कि 30 साल के होने हैं, और उन लोगों ने मुझे मिलकर मारा। आपकी क्या एज है? मेरी 19 साल एज है। 19 साल का ये बच्चा है, उस जालिमों कुछ तो सोचो क्या हो गया। अच्छा मुझे ये बताओ चोटें कहाँ पे आई हैं वो दिखाओ। मेरी कार्टिलेज डैमेज हुई है, मेरे ये शोल्डर का मांस फट गया है और ये मेरे यहाँ पे निशानात है। दिखाओ, उतारो कैप उतारो, ये दिखाओ जी, ये देखें जी, ये बच्चों को ऐसे मारा गया जैसे पता नहीं इनके साथ कोई देरीना दुश्मनी थी या कोई कहाँ जो बंदे जो हैं वो कहीं मरे हुए थे। बहरहाल ये बटन खोलें ज़रा दिखाएं। ये बच्चे, हर बच्चा जो है उसको यहाँ पट्टी हुई है, ये जख्म है, छोटे छोटे बच्चे ना कर दहाने जिथे गेट ते ना अंदर आए सन, अंदर आके उन्होंने कीता है। तुहानू मैं गेट भी दहाना वा जिथों अंदर साडी वालदा ने जिथे मामला तो गेट के अंदर जाके माँ जी को उन्होंने कंपेल किया है। वो भी दहाने आ तुहानू सारा। बिल्कुल देखते हैं जी। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਫੜਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ,
ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦੋਂ ਵੈਪਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ 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 ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਵੈਪਨ ਕੱਢੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ, तो ਉਦੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ। अंदर दाखिल हो गए हैं तो वेपन निकाल। दहाने जगह। अच्छा, ये एक दहशतगर्दी है जी। ये 324 भी एक छोटी दफ़ा है, ये 780A का मामला है अगर देखा जाए तो। ये जिस तरह आते हैं इस इलाके में आके खौफ और आसा, हर शख्स जो है वो डर जाता है। और डरे क्यों ना, मतलब ये छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के उनके ऊपर वेपन सीधे कर रहे हैं, इससे दहशतगर्दी और किसको कहते हैं। अच्छा बेटा, ये कंधा आपका जो है वो डैमेज निशान है और मेरे पैर पे निशान। दिखाओ दिखाओ। ये बच्चे को असल में आप फुटेज में देख भी रहे हैं, लेकिन आप देखें ये किस तरह मारा गया, ये देखें। मतलब ये बेचारे के ये सारे निशानात ही हैं। कंधा जो है वो डैमेज हुआ है। छोटे छोटे बच्चे, ज़ईफ़ुल उम्र लोगों को, एक बूढ़ी अम्मा जी हैं जो इनकी वालिदा हैं, वो बेचारी ने आके पूछ लिया। माँ बेचारी तड़प जाती है, उन्होंने आगे पूछ लिया कि बेटा हुआ क्या। असल में हुआ ये था कि जो भी आगे पूछ रहा था, इस बच्चे के साथ उन्होंने रास्ते में जो वो शरारतें कर रहे थे, हुल्लड़बाजी कर रहे थे, ये उनकी जद में नहीं आया। समझदारी के साथ इसने गाड़ी निकाली और अपने घर की तरफ आ गया। यही शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और यहाँ पे जो शख्स आ रहा था, जब वो इनके घर पहुँचे हैं, जो शख्स आ रहा था बस वो यही पूछता था हुआ क्या है, तो उसको भी मारना शुरू कर देते। अच्छा, आप भी साथ थे उस वक्त, क्या सीन था वहाँ? मैं इनके साथ था। हम वहाँ से निकले, इन्होंने रास्ते में हमारी पाकिस्तान में इनके पास गाड़ी, हमारी गाड़ी के आगे लगाई है अपनी। हम गाड़ी में थे, इन्होंने हमारी गाड़ी के ऊपर आके चीज़ें वगैरह थ्रो करनी शुरू कर दी हैं। हमने वहाँ से रिवर्स किया और अपने घर वाली तरफ आ गए। चीज़ें क्या थ्रो की? ईंट रास्ते में पकड़ी थी, वो इन्होंने हमारे बोनेट पे मारी, ठीक है, और पंचिस वगैरह कर रहे थे और टांगे वगैरह ठुड्डे वगैरह मारे थे। हमने वहाँ से गाड़ी रिवर्स की, हम लड़ाई से अवॉइड करते हुए, बचते हुए हम घर की तरफ आए ताकि हमारा झगड़ा ना हो। मगर हम यहाँ पे जब आए तो इन्होंने यहाँ पे झगड़ा शुरू कर दिया। हर शख्स के पास वेपन था, ना उन्होंने हमसे पूछा क्या बात हुई है ना कुछ। वो जिस तरह नशे में होते हैं उस तरह वो आए हैं और जानवर से बुरा सलूक वो करके गए हैं, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने खौफ और रासा भराया हुआ है हर मोहल्लेदार में। वो जो आगे आता है छुड़ाने के लिए यही कहते थे कि हमारे पास वेपन है, हम आपको भी साथ में मार देंगे। हर शख्स के सामने जो है वो वेपन किया जाता था। अच्छा, आप आगे आएँ। ये मोहल्लेदार हैं जी, ये मोहल्लेदार हैं। अब इनसे जानते हैं क्या वकूआ था। आपको जब पता चला, गालम गलोच हुई, शोर शराबा हुआ, आप बाहर आए तो आपने क्या देखा? जब मैं तो घर में सोया था, जब ये इनका शोर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वो गालियाँ दे रहे हैं ऊपर से सब, मतलब कि सारे घर वाले जाके, मैं नीचे भाग के आया हूँ मैं देखने के लिए क्या हुआ है। जब मैं नीचे आया, वो इन्हें मारी जा रहे हैं, ये आगे से चीखे मारी जा रहे हैं, वो इन्हें मारी जा रहे हैं, वो सब्र नहीं कर रहे। हम इन्हें छुड़ाने के लिए आए हैं तो उन्होंने हमें भी मतलब कि दीके वगैरह दिए हैं, साथ में पिस्टल वगैरह दिखा रहे थे, पीछे हो जाओ नहीं तो हम आप लोगों को भी मारेंगे। वो कौन सा हमाद है, इनका लड़का है, ठीक है। हम तो इनके महल्लेदार हैं, हमारा फ्रंट पे घर भी है, ठीक है। इनका कौन सा लड़का हमाद है, उन्हें वो इस कदर वो बाहर गली की नुक्कड़ पे, मेरे घर के बाहर गली की नुक्कड़ है, उधर इस कदर मार रहे थे जैसे कोई कुर्बानी के बकरे को पकड़े तो वो भी एक जगह पे बैठ जाता है। वो इतनी बदोश हो गया था मार खा कर के, फिर भी उसके मुंह पे ठुड्डे, मुंह पे, पेट पे, पता नहीं कहाँ ठुड्डे मार रहे थे और मार रहे। घर में के सामने फ्लाइट है, ऊपर से लड़कियां आवाज़ दे रही, उन्हें औरतें आवाज़ भी दे रही थी, भाई इन्हें छोड़ दो, ये लड़का मर जाएगा, मगर वो नहीं थे छोड़ रहे, वो मारी जा रहे थे, वो बेहोश हुए बंदे को मारी जा रहे थे। वो उसकी फोटेज भी है, मतलब बाहर से आपको मिल सकती है, किसी से सीसीटीवी हमारे पास आ गई, वो कहीं से भी मिल सकती है, वो आप खुद ही देख सकते हैं, कैमरा मैन है, देख सकते हैं। अच्छा। मगर वो इतना मार रहे थे तो बच्चे का ना बचना बहुत मुश्किल था। रब ने बचाया है, पता नहीं कैसे बचाया। और ये उनका इनका लड़का है, वो भी ऐसे ही है, हसीब कौन सा ये भैया है, ठीक है। इससे भी इतना इन्होंने मारा है, कभी सर में बट मार रहे थे, हमारे सामने ही मारी जा रहे थे। हमारे पास तो सीधा पिस्तौल करते थे, आगे होते थे तो वो कहते पीछे हो जाओ नहीं तो हम आपको भी मार देंगे। अच्छा, आप लोग आगे होते थे, आपकी तरफ भी वेपन सीधे? ऐसे ही है, हमारी तरफ भी वेपन सीधे करते हैं। और इनकी कौन सी वो वालदा हैं जिसे हम माँ जी कहते हैं, ठीक है, वो ज़ाहिर बात है हमारी भी माँ जी हैं। हम उन्हें जब इन्होंने उनका वो स्टैंड है उसे पकड़ के जब फेंका, हमने कहा यार इनका क्या कसूर है, झगड़ा आपका उनके साथ है तो उन्हें पकड़ो। वो फिर भी उसी बात पे उन्होंने धक्का भी दिया है, मारा भी है, मतलब वो कोई नहीं थे देख ले, जैसे भी वो किसी को भी मारी जा रहे थे, ऐसे थे जैसे वो पागल नहीं हुए किसी नशे में, जब पैसे की या दौलत की या कोई बदमाशी, तो नशा था, कोई तो बदमाशी का नशा था, मुझे तो लगता है कोई कौन सा बेसिक नशा था वो। जिनके पीछे डाले आती हैं जी उनमें कोई तो नशा होता है, इसमें कोई शक नहीं। आप आगे हैं, ये नौजवान भी हैं, यहीं के मोहल्लेदार हैं, दोस्त हैं इन बच्चों के, क्या कहेंगे? इतना बड़ा सितम यार, कोई बंदे मरे हो ना,
खुदा ना खासा वहाँ पे लोग ऐसे नहीं करते हैं। दुश्मन, वो कहते हैं ना दुश्मन भी नस्ली होना चाहिए, जो कम से कम ख़वातीन का तो हया करे। एक बूढ़ी अम्मा है, उनको भी मारते जा रहे हैं, जो आ रहा मारते जा रहे हैं। बहुत बुरा हुआ है, इस तरह नहीं होना चाहिए कि देखें इंसान को जो भी गलत फहमी है कोई भी चीज़ की, वो आगे आपस में बड़ों में बैठ के दूर करें। तो बड़ों को तो वो मारना शुरू हो गया था। यही तो हमें बहुत बुरा लगा। जैसे कि मेरा दोस्त है हसीब, हमारा रोज़ का इनके साथ उठना बैठना है। हम जाते हैं, हम देखते हैं कि बाद में कि 20 से 30 बंदे होते हैं कि जो इन पे मज़ाहमत करना शुरू कर देते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। फिर हम जब मज़ाहमत के लिए आते हैं तो इनके पास वेपन होता है, जिसकी वजह से वो हमें डायरेक्ट कहते थे आप पीछे हो जाए, कि आप सरेआम छुड़वाने की कोई ज़रूरत नहीं। और वो अपना पूरा, उन्होंने कहते हैं ना जो रीच, उन्होंने पूरा अपना गुस्सा निकाल के फिर वो गए। पूरा गुस्सा निकाला है। अब कौन सा गुस्सा था ये नहीं पता चला। ये नहीं कोई कंफर्म कि क्या, कोई गुस्सा तो था, कोई गुस्सा तो था जो निकालना ज़रूरी था, लेकिन किसका था, इन बेचारों का क्या कसूर था, कोई जवाब ताहाल सामने ना आ सका। भाईजान, इतना बड़ा जुल्म बिना किसी वजह के, और गली मोहल्ले में आके, मतलब आपके दरवाजे पे कोई आ जाए और आपको इस कदर मारना शुरू कर दे, और बिना किसी बात के, कोई बड़ा नहीं कर रहा है, छोटा नहीं कर रहा है, उसको भी मारी जाए, क्या कहेंगे? ये कोई ऐसा वाक़या पहले आपकी आंखों से गुजरा? ये ना सरासर ज़्यादती की है इन्होंने, बहुत बहुत सख्त किस्म की ज़्यादती है। ये मेरा इधर कारखाना है, ऑटो पार्ट्स का मैं काम करता हूँ, और ये बच्चे जो है ना, समझ लें कि ये मेरे सामने पैदा हुए और मेरे हाथ में पले हैं। इन्होंने मुझे कभी भी, हालांकि ये मेरे रिश्तेदार नहीं, लेकिन रिश्तेदारों से ज़्यादा हैं, क्योंकि इन्होंने मुझे कभी भी चाचू जी के अलावा कभी भी नहीं बुलाया। मैं मौके पर तो नहीं था, 1 घंटा पहले मैं इधर से गया हूँ, ठीक है ना। तो जब मैं अचानक आया हूँ इधर, मैं कोई ना किसी ने मुझे बुलाया है। जब वो चले गए थे, अभी गए ही थे, मैं गली में आया, मैंने कहा क्या हुआ। फिर मैंने देखा नदीम भाई को, बच्चों को देखा, तो आप यकीन करें कि अल्लाह सच्चा जानता है, इंसान का खून खोलता है कि यार ये चलो बच्चों से लड़ लेते, कोई बात नहीं यार, एक बंदा है, उनका बाप है, उसका तो एहतराम करते, अदब करते, बैठ के बात करते कि यार बाप की वालदा को भी धक्का पे। हाँ, ये देखें, ये कितनी बड़ी ये तजलील नहीं इंसान की, कि भाई आप चलो बाप भी आ गया, फिर उनकी दादी है यार, और वो आप एजेड है, 80 साल के करीब है, ठीक है ना, और वो स्टैंड के साथ चलती हैं। मैं इधर आया, मैंने उनको फिर बैठाया, और इनका जो हाल था, मैं आपको इनका हाल दिखाऊं, आप कान को हाथ लगाएंगे, इनको तो हमने अब सेटमेंट कर लिया है। मैं आपको इनकी उधर की वीडियो दिखाता हूं, आप खुद कहेंगे कि ये इंसानों वाला तो काम ही नहीं है, ये तो काम है जानवरों वाला। जानवर भी नहीं इस तरह जो है ना, इंसान सोचता है कि यार जानवर है, रूह तो है ना इसमें। ये देखे, ये हॉस्पिटल की तस्वीर है, जब ये मेरा ख्याल है 1-2 घंटे हुए थे। इस तरह करता है कोई? ये तो ऐसी है जैसे वो पंच कह रहे हैं ना, वो पंच, वो भी असल में उस पर भी FIR है। ये बच्चे की, ये हसीब की, ये मीनू हॉस्पिटल की हैं तस्वीरें। एक को लेकर कोट ख्वाजा से ही चले गए, जिसको ये खींच के लेके जाते रहे हम हाथ को बाहर। तो बात ये है कि यार इतना भी तो नहीं ना कोई होता कि यार कि इतना जुल्म यार। अच्छा, मुझे ये बताएं, सुहेल ज़फ़र चट्ठा जो हैं, CCD आजकल लफ्ज़ जो है वो हर शख्स की ज़ुबान पे ज़द-ए-आम है। क्या कहेंगे CCD ऐसे किरदार के ख़िलाफ़, ऐसे अनासर के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ करती हुई दिखाई दे रही? बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ जो है वो CCD ने कैफरे किरदार तक पहुँचा दिए हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल, CCD को चाहिए कि इनका भी कोई सबब करें, इनको भी कोई कैफे किरदार तक पहुँचाएँ, ताकि चले हमसे तो हो गया है, कोई कल इन फ्यूचर कोई बंदा महफूज रहे। हाँ। उनके साथ ना ये जाकर करे, जान बच गई है फिर भी। हाँ, इनको यार ये तो भाईजान ये मारने वाले ही साहब है। आपको मैंने वीडियो दिखाई है, जो बंदा आँख नहीं देख रहा, सर नहीं देख रहा, तो वो मारने ही आया ना। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो हुक्मरान आला हैं, या ये जो हमारी पुलिस है, इसको चाहिए इनको पकड़ें, पकड़ के इनको जो है ना हमें इंसाफ दिलाएं कि यार ये देखो हमने पकड़ लिया, अगर ये आपसे ज़्यादती करके गए हैं तो हमने इनको पकड़ भी लिया। अच्छा, मेरा एक बड़ा आम सा सवाल है, पीरू, मुहाफिज, डॉल्फिन, ये फोर्सेस बनाई गई हैं स्ट्रीट क्राइम कंट्रोल करने के लिए। दूसरी जानिब जगह जगह नाकाजात लगाए जाते हैं। हमारे यही बच्चे जो हैं ये गुजरते हैं, तो वहाँ पे हर
शरीफ शहरी को रोक के जो वो चेक भी किया जाता है। ये फोर्सेस गलियों में घूमती फिरती हैं। 5 मिनट का जो फासला है ना, मैं समझता हूँ वो भी पढ़ना एक बहुत बड़ी बात है। आधा घंटा यहाँ पे वो लोग तसल्ली के साथ मारते रहे, पहले खुद मारा 5-6 लोगों ने, उसके बाद कोई 20-25 और बुलवा लिए, तो वो तसल्ली के साथ मारते रहे। कोई पुलिस यहाँ पे पहुंची नहीं। क्या क्या कहेंगे इस सवाल? पुलिस आई है तो वो भागे हैं। वो तो बाद में आई ना, लेकिन जिस वक्त ये उन्होंने अपना काम कर दिया था, जब पुलिस आई है ना, उन्होंने अपना काम कर दिया था और वो पुलिस आई और वो भाग गए, फिर अपनी गाड़ियाँ छोड़कर भाग गए। वो पुलिस की कस्टडी में 2 गाड़ी हैं, एक डाला है, एक गालबन आल्टो या वैगनार है गाड़ी, ठीक है ना। एक बंदा उनका जो है ना हमने पकड़ा है और वो पुलिस को दिया है। आप लोगों ने पकड़ा था? यानी कि हमने ही पकड़ा है ना, जो इलाके ने पकड़ के वो पुलिस को दिया है। अच्छा, वो भी आप लोगों ने दिया, पुलिस ने आके नहीं पकड़ा? पुलिस ने नहीं पकड़ा। और पुलिस ने जो है ना अब तक कोई हमें इन्फॉर्म की है कि भाई आ जाओ, हमने कोई बंदा पकड़ा है उनका एक से दूसरा, वो तो इधर से पकड़ा गया। उसके अलावा जो फरार हैं उनमें से कोई भी नहीं। उन्होंने कहा कि लो जी हमने पकड़ लिया, आके देख लो यार, यही है, ये शनाख्त करो, यही बंदा, हम कोई गलत तो नहीं पकड़ के ले आए। तो बस यही है कि पुलिस मौके पे लेट क्यों पहुंचती है? पुलिस सब कुछ हो जाता है तो पुलिस आ जाती है। ये तो अफसरान को देखना चाहिए ना। जिन करोड़ों अरबों रुपए के बजट लगाए जाते हैं, इन पे करोड़ों अरबों रुपए के बजट लगाए जाते हैं। ये जो बाइकों पे घूमते हैं, गाड़ियों पे घूमते हैं, ये आप और मेरा टैक्स है, ठीक है जी। तो ये सारा जब वकुआ हो जाता है उसके बाद ही क्यों? ये पुलिस अफसरान को ही इसकी करनी चाहिए ना कि भाई क्यों होता है ये मामला, इस पर गौर करना चाहिए, गौर व फिक्र होना चाहिए, ताकि दोबारा इस तरह का कोई मामला ना हो जो ये हो गया। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बातें इन्होंने की हैं। ये भी मोहल्लेदार हैं, वो कह रहे हैं कि ये बच्चे मेरे हाथों में जवान हुए हैं और कभी ऐसे मामला इनके नज़र नहीं आए। और यही नहीं है ये बच्चे, मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ कि ये बच्चे बदतमीज़ नहीं है कि इस हद तक कर जाएंगे जो इनके साथ हो गया। वो कोई नौजवान है, बंदा आ जाता है गुस्से में, लेकिन इस तरह का मामला नहीं है कि भाई ये कोई आकर इनकी आंखें फोड़ दे, बाजू कर दे, इस तरह नहीं। असल में वो जान बचा के वहीं से जो है वो बमुश्किल निकले थे, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने पकड़ लिया। क्या आप भी यहाँ के मोहल्लेदार जी क्या कहेंगे इस हवाले से? रात के 2 बजे का टाइम है, रमज़ान के दिन है, और इंसान जानवर बन जाए, वो किसी को यही नहीं देख रहा कि सामने भी मेरे को इंसान है या नहीं, वो सबको जो है वो यही समझ रहा है कि भेड़ बकरियाँ हैं। तो यही हालात है यहाँ पे। रात के 2 बजे मैदान जंग था यहाँ पे, तो क्या कहेंगे? ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੀ ਮੈਂ ਰਿਹਾ ਬਕਾਇਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ नहीं हो रही। हालात कुछ यूं ही थे जो इन्होंने बोला है। ये असल में ये दिल की आवाज़ है जो सूरत हाल थी इन लोगों के सामने थी, और मैं हैरान हूँ मैं कि क्या हो गया था, ऐसा क्या हो गया था कि आप आते हैं, कौन सा नशा है ये? किसी दौलत का है, किसी पावर का है, या कोई मसनूई कैसा नशा है कि आप ज़ईफ़ुल उम्र लोगों को भी नहीं छोड़ रहे हैं, नौजवान जो बच्चे हैं उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, कोई मोहल्लेदार सामने आ रहा है उसको भी नहीं छोड़ रहे हैं, और पुलिस ने ताहाल महज एक वो शख्स पकड़ा हुआ है जो इन्होंने ही पकड़ के उनको पकड़ाया था। अभी तक कोई दूसरा बंदा पकड़ा नहीं गया, और इनको बुला के ये भी नहीं कहा गया कि भाई आए आपके को मुलजमान को पकड़ते हैं, कोई रेड करते हैं, कहाँ जाना है। इतना बड़ा जुल्म हुआ है, ये दहशतगर्दी हुई है इस इलाके में। आपने वो नौजवान जो है उन्होंने क्या कहा कि मैं खौफ मुझ में इतना है कि मैं बोल भी नहीं सकता, और मेरा मतलब अभी तक दिमाग वो कायम नहीं हुआ। रोज़े की रातें हैं, ये रमज़ान की रातें हैं, सारा दिन सैरी करके लोग रोज़े में होते हैं, नरम हो जाते हैं दिल इन दिनों में, शैतान को बांध दिया जाता है। लेकिन अल्लाह अकबर अल्लाह कि कौन सी नरमी है, कहाँ नरमी है? मैं तो हैरान हूँ। इन दिनों में तो इंसान नरम लहजे के साथ हर एक के साथ पेश आता है। भाई क्या कहेंगे, आप भी यहीं के हैं या कोई अजीज़ हैं? ये मेरी शॉप है कोने पे, गली के कोने पे। तो ये रात 2 बजे यहाँ पे मैदान जंग था, जाहिर है देखा तो आपने भी होगा। मैंने शुरू से लेके एंड तक, जब स्टार्ट हुआ है तब से लेके एंड तक देखा है आपने? जी। अच्छा, आप अपनी शॉप पे ही थे? मैं शॉप बंद कर रहा था, उसी दौरान ये वाकया हुआ है। ठीक है, क्या हुआ था? ये भाई वैस भाई गली में आए हैं, गाड़ी पे एकदम स्पीड से गली में आए हैं। ठीक है। मैं शॉप को ताले लगा रहा था, पीछे करोला गाड़ी आ गई। अच्छा। तो आते ही सारों उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। मैं गली में एंटर हुआ हूँ, उनके पास आया हूँ, उनसे पूछा भाई हुआ क्या है? ठीक है। कहता सानू पीछे कटा मार के आए ने, इन्हों की खैर नहीं हैगी, इन्हों असीं छड्डना नहीं।
गाड़ी को वो मारने लग पड़े हैं। उतनी देर में ये हसीब भाई या अंकल और हमाद ये बाहर आए हैं, ठीक है। मैं भाग के बाहर की तरफ गया हूँ कि किसी को बुलाऊं, ठीक है। उतनी देर आते तक ना उन लोगों ने इनको मारना शुरू कर दिया था, ठीक है। फिर मैं वो कितने लोग थे? वो पहले 8 लोग थे एक गाड़ी में, ठीक है। 5-6 मतलब इतने थे? 8 लोग एक गाड़ी, 8 थे? 8 थे। अच्छा। 8 लोग एक गाड़ी में थे। गाड़ी उसने बाइक लगा के उधर खड़ी कर दी है, ठीक है। मैं भाग के बाहर गया हूँ, मैं था और ये भाई छड़वाने वाले था और कोई भी नहीं। हम अभी कोई नहीं आया था? हमने छड़वाया है, छड़वा के वो ना बाहर कोने पे जाके खड़े हो। वो लड़के आपस में कह रहे थे कि 15 पे फ़ोन करो, लेकिन वो उनका कोड वर्ड था मलका दी 15 ते फ़ोन कर। अच्छा। हाँ, मलका दी 15 ते फ़ोन कर। उसने फ़ोन किया, पीछे से 30-40 लड़के और आ गए, उन्होंने कोई बात नहीं सुनी। वो हमाद भाई को गली के कोने पे लेके गए घसीट के। मैंने बोला भाई छोड़ दो ना मारो, बच्चा है। उसने मुझे भी वेपन लगाया है, कह रहा पीछे हो जाओ नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे। तो हम डर के मारे फिर पीछे हो गए। 15 की कॉल हुई है, मैं बाहर खड़ा हूँ, डाला सीधा ही गुजर गया दरोगे वाले चौक में। मैंने बाइक पकड़ी है, बाइक पे गया हूँ, डाले को उधर से लेके आऊँ, भाई पीछे फाइट हो रही है। वो लड़कों ने वेपन पकड़े हुए हैं, जैसे उन्होंने पुलिस का डाला नहीं उन्होंने दौड़े लगा दी। अच्छा, आप जाके पुलिस को लाए हैं? मैं जाके पुलिस को चमन आइसक्रीम से के बाहर से लेके आया। वहाँ से लेके आए हैं? नहीं जी, पुलिस को भी जाके लाए हैं। 15 की कॉल की पुलिस यहाँ पे पहुंची नहीं। और एक आपको बड़ी ज़रूरी बात जो है लम्हे फ़िक्रिया वो बताने लगा हूँ। ये थाना भगवानपुरा से 5 मिनट की मुसाफत है। 5 मिनट में थाना भगवानपुरा से बंदा यहाँ पे पहुँच सकता है। और आपको खुद जाना पड़ा दरोगा वाला से, डाला आगे चला गया। आगे से बुलवा के लाऊं भाई, पीछे फाइट हो रही है, लड़कों ने ना वेपन पकड़े हुए हैं। जैसे उन्होंने पुलिस का डाला देखा उन्होंने दौड़े लगा दी। अच्छा, ठीक है। अपनी गाड़ियाँ इधर छोड़ी हैं और दौड़े लगा। यहाँ पे कितनी देर झगड़ा जो है ये मैदान जंग बना रहा है ये इलाका? तकरीबन 20 से 25 मिनट उन्होंने इधर हंगामा। 20 से 25 मिनट पुलिस खुद, कोई डॉल्फिन, कोई पीरू, कोई गश्त करती हुई कोई टीम इस तरफ आ गई हो, किसी ने आके ये देख लिया हो? कोई भी नहीं पहुंची? कोई भी नहीं पहुंचा। तो वैसे तो हर जगह जो है वो डॉल्फिन वाले सब अच्छे की रिपोर्ट जो है वो पहुंचती आगे। कोई नहीं आया। फिर ऐसा हुआ या देख के गुजर गया, आपको शायद पता ना हो? मैं बाहर खड़ा हूँ, डाला सीधा गुजर गया। आगे से बुला के लाए होंगे भाई, फाइट पीछे हो रही है, आप आगे चले गए। उधर से वो फिर मोड़ के लाए। जब उन्होंने डाला देखा पुलिस का, वो फिर उन्होंने दौड़े लगा दी। ठीक है। और वो बंदा जो पकड़ा खुद गया, खुद पकड़ा ना, उसको पकड़ के पुलिस को पकड़ा दी जी। अच्छा जी, आपने सुना यहाँ ये सूरत हाल थी। गुज़श्ता रात यहाँ पे मैदान जंग था। ये जो पूरी गली है, होता यूँ है कि वो बाश जो हैं वो इनके इस बच्चे के पीछे आते हैं, इसको पकड़ते हैं, मारना शुरू करते हैं। घर वाले जो हैं वो गालम गलोच शोर शराबा सुन के बाहर निकलते हैं। वालिद आते हैं, वालिद को मारना शुरू कर देते हैं। भाई आता है, भाई को मारना शुरू कर देते हैं। कोई कज़न निकलता है, सबको मारते हैं। और यहाँ से घसीटते हुए इन 4-5 अफराद को लेके जाते हैं बाहर। वो बाहर गली के कॉर्नर पे जो चौक है वहाँ पे लेके जाते हैं। ये जो सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं ना, ये जो साथ साथ आपको वीडियो में नज़र आ रही है, असल में ये वहीं की सीसीटीवी है, उस चौक की। वहाँ पे जाके इनके कपड़े फाड़े गए, इनको मारा गया, बेईमाना तशद्दुद किया गया, बेहोश करके नौजवानों को ऊपर से मारते रहे। ओ भाई को खुदा का खौफ करो, ये रमज़ान का महीना है, क्या हो गया? इतनी बड़ी कोई दुश्मनी नहीं थी। बहरहाल बहुत सारे इदारों का जो क़याम वो अमल में लाया जा रहा है, जिसमें सबसे सर फहरस्त अगर बात करूं तो सीसीडी है। सीसीडी ऐसी अनासर, डाला कल्चर और रोडों पे हुल्लड़बाजी करने वालों के ख़िलाफ़ जो है वो तेज़ी से कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए हैं। और बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ जो है ना, वो पंजाब में सीसीडी ने कैफरे किरदार तक पहुँचा दिए हैं और ये हर शख्स जानता है। लेकिन अब ये कौन से ऐसे बदमाश थे, ऐसे गुंडा नासर थे कि जो ताहाल जो है कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। क्योंकि थाना भगवानपुरा पुलिस जो है वो किस तरह पहुंची और उनको कैसे यहाँ तक लाया गया, वो इस नौजवान ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में बता दिया है कि साहब जो है वो गाड़ी इस कदर तेज़ी के साथ आ रहे थे इस तरफ के आगे निकल गए कि आगे निकल गए, यहाँ से 1-2 किलोमीटर आगे चले गए। वहाँ से जाके ये नौजवान जो बेचारे यहाँ पे देख के ये क़यामत का समा देख रहे थे, वो कैसे बर्दाश्त करते। और जिन पे खुद कोई आगे होता था छुड़ाने के लिए तो उस पर भी वेपन सीधा हो जाता था। ये तो मैं समझता हूँ इस नौजवान ने भी अपनी जान की बाजी लगा के जो है वो पुलिस को यहाँ तक लाया। पुलिस पहुँची,
वो अबाश जितने भी थे, वो गुंडा नासर जितने थे, वो यहाँ से रफू चक्कर हो गए। एक बंदा इन्होंने ही पकड़ा था, वो पुलिस को दे दिया। और ताहाल आपको बताता चलूँ कि पुलिस के पास वही मुलजिम है जो इन्होंने पकड़ा था, कोई दूसरा ताहाल गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकी। और मज़ीद उनको पता भी नहीं है कि पुलिस क्या कर रही है। कोई थाने से अभी तक फ़ोन भी नहीं आया कि भाई आपका ये काम हुआ है, कोई बंदा मज़ीद पकड़ा है या नहीं पकड़ा। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। मैं समझता हूँ लाहौर को मैदान जंग, ये कोई जंगल नहीं है, ये लाहौर का इलाका है और पौश इलाका है ये लाहौर का। थाना भगवानपुरा की बैक साइड है, जो साबका थाना था यही था। ये 1 मिनट की मुसाफिर पे थाना था, जो ये कुछ ही देर पहले जो है वो शिफ्ट हुआ है। शालामार बाग के बिल्कुल सामने ये बिल्डिंग है और हम लोग धोबी घाट के में मौजूद हैं। ये अगर आप बात करते हैं सुकनहर से यहाँ तक आना, ये शालामार चौक की बात नहीं हो रही, शालामार गार्डन की बात हो रही है, जो नया गेट है उसके बिल्कुल सामने थाना भगवानपुरा है। और वहाँ से यहाँ तक की मुसाफिर 5 मिनट भी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ। और 20 से 25 मिनट ये इलाका मैदान जंग था। हर शख्स पे वेपन ताने जा रहे थे, बेहोश हुए लोगों पे तशद्दुद किया जा रहा था, ज़ालमाना तशद्दुद किया जा रहा था, मारा जा रहा था। ना किसी ज़ईफ़ुल उम्र का लिहाज किया जा रहा था, ना ही किसी नौजवान का। एक नौजवान को 10-10 लोग अगर मारेंगे तो वो बेचारा क्या आगे से अपना दफा भी नहीं कर पाएगा। दी हैं कि अगर पुलिस आएगी, पुलिस के सामने फायरिंग करेंगे, पुलिस जो करेगी मारा कर ले। फिर ऊपर से गए मलका दी 15 ते फ़ोन कर, मलका दी पता नहीं कौन सी मलकों की 15 आ गई। अब उसने फ़ोन किया, उसी टाइम पीछे से 30-40 बंदे आए हैं, कोई बात नहीं सुनी उन्होंने। आते ही इसको मारना, मुझे उन्होंने पिस्टल लगाया, पीछे होया बेचना ही नहीं, तेनों भी मार देंगे। पुलिस को भी गालियाँ देते रहे, इसको गालियाँ दी। उन्हें कहा पुलिस के सामने असी गोली चलावांगे, सानू रोक के वहावे पुलिस। और जब फर्स्ट में जब मैं आया था ना, तब ये भाई भी आए थे उधर से भागते। मैंने जैसे आगे कहा था ना कि यार क्या हुआ क्या, जब ये ऐसे आए इन्होंने कहा ना कि यार ना करो, उन्होंने उस टाइम इतनी की आवाज़ आती कि जिस तरह होती है, ज़ोर ज़ोर से इनके मुंह पे स्लैब मारे। ठीक है, ये उसी टाइम वापस भागे। आपके मुंह पे भी थप्पड़ मारे? भाई को मारे। अच्छा, आपको मारे थे? जी। अच्छा, जब इन्होंने कहा कि यार ना करो तो मजीद मारा? जी बिल्कुल, मजीद मारना शुरू कर दिया उन्होंने। जी, पुलिस को भी गालियाँ पड़ी हैं जी। सिर्फ इन्हीं के साथ ये तजलील नहीं इनकी की गई। जो हमारे इतने बासर इदारे हैं, हमारे इदारे हैं, हम सिक्योर करते हैं, उनकी ज़ाहिर ज़िम्मेदारी भी है, उनको भी गालियाँ पड़ी। ऐसे जो है वो गुंडा नासर जो है, मैं समझता हूँ ये कौन सा नशा है, ये मुझे तो समझ नहीं। आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि ये कौन सा नशा था, कोई ताकत का था या कोई उन्होंने वैसे नशा किया हुआ था। लेकिन जो भी था, इनके साथ बहुत बड़ी ज़्यादती हुई, बहुत बड़ा जबर हुआ बिना किसी वजह के। इतना बड़ा तशद्दुद, इतना बड़ा जुल्म। और मैं समझता हूँ कि भगवानपुरा पुलिस कहाँ पे है, मेरा तो सवाल यही है। DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, CCPO लाहौर, DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा, सर ये पाकिस्तानी हैं, ये लाहौर के बासी हैं, ये किसी दूसरे मुल्क से नहीं आए हैं। इंसाफ इनका हक़ है, इनको इंसाफ की फराहमी होनी चाहिए। इसी के साथ आपने एक तो आपने बताना है हमें कमेंट में कि ये जितने मामला हुए, क्या पुलिस का रवैया भी ऐसा ही रहता है, और ऐसे अनासर को कंट्रोल करने के लिए कौन सा इदारा है जो सबसे अहम काम कर रहा है, और वो इदारे क्या इन लोगों के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई अमल में लाएंगे, आपने हमें ज़रूर राब्ते में बताना है। इसी के साथ अपने मेज़बान हाफिज़ इरफान को इजाज़त दीजिए। एक नई स्टोरी के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।